सेब लगे होते तो मजा आता और सेब का क्या सीजन है? सीजन जब मतलब पूरे पीरियड मैच्योर उसमें होते हैं ना, तो वो तो आपको मतलब जुलाई में ही मिलेंगे। जुलाई में। जुलाई में। हाँ, जुलाई में से लेकर स्टार्ट होते, तो मतलब हार्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। जुलाई में अगर देखने की मतलब स्टार्टिंग पीरियड तो आपका अप्रैल से लेकर और ये बाग कैसे सब एक ही है या नहीं जुलाई सब अलग होते हैं। कैसे पता चलता है कि ये मेरी बाग है? फैंसी वगैरह तो यहाँ फेंसिंग नहीं करते यहाँ पे, कोई जरूरत नहीं। ऐसा क्या है ना, लोग ये मैच्योर है तो यहाँ कोई बात नहीं है। किसी को पता है कि मेरा लैंड है, वो अपना लैंड ही ऑक्यूपाई नहीं, करता है। उसका मार्क क्या है कि मेरा लैंड यहाँ तक है, इसके बाद आप ये पता ही बढ़ होता चुका है। है। जैसे मान लो, जैसे ये अच्छा ये मेड़ वो हाँ, जैसे देख रहे हो ना, हाँ जो ये मेड़ बने हुए हैं ना, एक्चुअली ज़्यादातर तो ये होंगे आपको, ठीक है। जैसे ज़रूरी नहीं एक के मतलब 3 एक बेटा, एक के 3 मेड़ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे आधा भी होगा ना बीच में, तो वो नाली पड़ी होगी, है ना, कुछ वो होता है। बाकी फाइनल तो डॉक्यूमेंट तो ऐसे भी क्लियर ही रहते हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता है। पर ये क्या सेबों के बिजनेस से ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि लोग बेच रहे हैं इनको, ऐसा क्यों? लैंड हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। सेब के बिजनेस से तो बहुत फायदा है। पर लोग लैंड तो बेच ही रहे हैं ना, अपने बाग के बाग बेच रहे हैं, लोग उस पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हाँ, वो इसलिए किसी को थोड़ा मनी प्रॉब्लम हो जाती है, अर्जेंसी में देखते हैं, तो वो फिर वो लैंड हाँ सेब से एकदम तो नहीं कर पाते हैं। जनरेशन नहीं हो पाती हाँ हाँ। है, तो वो क्या करेंगे उसका, फिर वो बेच देते हैं। ये लहसुन लगा हुआ है। हाँ ये बस अभी निकला ये। हाँ, ये निकला। अब ये नजर होगा। जैसे 4x4 के लिए जाते हैं। पुराना प्राचीन जगतसु गांव है, कुल्लू की पुरानी राजधानी। ये जो पेड़ है ये लगभग 200 साल पुराना है, अभी आधा टूट चुका है। इसको महान का पेड़ कहते हैं, एक्चुअल लोकल लैंग्वेज महानी, और हिंदी प्रोनाउंस हम महान करते हैं इसको। तो ये जो ग्राउंड है यहाँ पे प्राचीन ये ऐतिहासिक चचौली मेला लगता है, जिसको 4 से 5 गांव मिलकर बनाते हैं। ये मेला होता है आपका मार्च एंड वीक या फिर स्टार्टिंग 1 अप्रैल वीक में होता है। इस मेले के भी काफ़ी मायने हैं। लोग एक दूसरों के घरों में जाते हैं, मिल बांट के मतलब उसको सेलिब्रेट करते हैं। बहुत एक अपना अलग जगह है इसका। और ये शिव जी के मंदिर के बारे में कुछ आप बताएंगे सर? जी, ये है प्राचीन गौरी शंकर मंदिर, जी जिसे पांडवों ने अपने वनवास के दौरान बनाया था। जी एक्चुअल में इस कला का एक और मंदिर है, वो नगर में स्थित है। जी इसके अलावा ऐसे मंदिर यहाँ कहीं नहीं है। ये उन्होंने अपने वनवास के टाइम पे बनवाए थे। जी 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 अभी इसको उसमें भारतीय पुरातत्व जी, विशेषज्ञ जी, जी, उसमें जी। डाल दिया गया है, इसमें एनशेट में। जी तो ये काफ़ी प्राचीन है, इसकी अपनी लोक मान्यता है। जी 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 और ये इसके साथ में है ये प्राचीन गायत्री मंदिर है। जी। ये भी ये पीछे का साइड है पूरा ना सर? हाँ, ये पिछला पोर्शन। चलिए चलते हैं, हाँ, हाँ। धीरे धीरे प्राचीन मंदिर की तरफ भी चलते हैं। सो मंदिर के बारे में कुछ बताइए गायत्री माता की। गायत्री माता की एक्चुअल में पहले ये पूरे भारत में सिर्फ 2 ही जगह थे। जी अभी जैसे ये है इस एरियाज में या हिमाचल में आप बात करें तो जी। सबसे प्राचीन और एकमात्र यही गायत्री मंदिर है। जी जी जी। यहाँ पे बहुत सारे जैसे यज्ञ है, गायत्री यज्ञ हर साल किए जाते हैं गांव वालों के द्वारा, क्या बात है। ताकि इस संसार में, ऐसा नहीं कि इस गांव में, जी 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 इस पूरे भारत बल्कि इस पूरे संसार में ये शांति बनी रहे, सुख समृद्धि के लिए। बिल्कुल तो इसके लिए यहाँ पे हवन यज्ञ ये सब किए जाते किए हैं। जाते हैं। जी जी, हर साल मतलब इसमें होते हैं। जी इसको हम यहाँ गांव की कमेटी द्वारा जितने गांव के लोग हैं मिलके इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि हम आ चुके हैं गायत्री मंदिर के द्वार पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पुरानी सभ्यता के हिसाब से जैसे माता की पूजा होती है, और काफ़ी सारी नक्काशियाँ हैं, जैसे गणेश जी हैं और बहुत सारे भगवान हैं, जैसे विष्णु जी हैं, हनुमान जी हैं गदा लेके। तो ये सब काफ़ी पुरानी नक्काशियाँ हैं, और ये जब से बना है शायद मेरे हिसाब से कि इसमें कुछ
वुडन के अलावा कुछ किया नहीं गया है। तो और ये बीच में हवन कुंड है जहाँ पे हर साल एक बार साल में यज्ञ करते हैं सब लोग मिलके। ठीक है हैं? नहीं जाएंगे अंदर, निकालो जाओ, हम तो दर्शन करके आ गए हैं। सर चले जाओ यार, मंदिर की बात है, चलो जाओ। हाँ कोई नहीं, अरे उतार के चले जाओ। मनाली पब्लिक स्कूल है, ये बच्चों के खेलने की जगह है, मतलब पूरी शानदार। क्या बढ़िया धूप है कि नहीं? जैसे मड हाउस जैसे होता है ना, मड हाउस अंदर से तो मड पूरा लगा होता है, उसमें कम ठंड लगती है। हाँ, उसमें उसका एक फायदा ये होता है कि गर्मियों में वो ठंडी और ठंडे में गर्म होती है। तो यहाँ पे बिजली का जो खर्चा है वो कितना है? वो यूनिट है सर, हैं? यहाँ पे बहुत कम है। यूनिट था, यूनिट के हिसाब से देखो वैसे तो 8 रुपए है, अच्छा। लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट 4 रुपए 50% सब्सिडी देती है। ओह माय गॉड। और अभी मतलब ये आपका 25 को अनाउंस हुआ, जो एक यूनिट हम लोगों को पड़ती थी 1 रुपीज़ 80 पैसे में, अब वो सिर्फ 1 रुपए में मिलेगी। अब ऑलमोस्ट बिजली फ्री रख लीजिए हिमाचल में। अब ये दिल्ली बेस पे चल रहा है थोड़ा। जी। और ये सप्लाई 24 घंटे आती है। 24 घंटे। तो सर ये तो पब्लिक टैब है, तो बेसिक फैसिलिटीज हैं दिल्ली इसको कोई नहीं बेस। रोक सकता, ये 24 घंटे चलेगा। पीने के लिए भी है ये? हाँ, ये पीने का ही है। पीते हैं यहाँ पे लोग पानी, हाँ जी, पियो। हाँ बिल्कुल। तो सर साफ ये पानी बिल्कुल साफ पानी है, टेंशन नहीं, ठंडा भी बिल्कुल है कि साफ नहीं? और नेचुरल पानी। ये तो हम जी 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 बिल्कुल। मीठा पानी, बिस्लरी फेल है इसके आगे। अब जो डेवलप कंट्रीज है, जैसे बड़े हैं जहाँ बर्फ रहती है, वहाँ ये बिजली पानी की सुविधा फ्री है बेसिक कंट्रीज हाँ, में, बेसिक में बिल्कुल है ना? बिल्कुल। डेवलप में यहीं पे कोई यही छूट तो- दे देता है जी, तो जी, कहते हैं जी छूट दे दी। अरे भाई दो, ये जरूरी बिजली पानी ये फ्री होना कोई चाहिए। ना चाहिए, सही है। इतना ठंडा भी नहीं है। मिनरल्स के नाम पे तो ऐड करते हैं ना, केमिकल्स होते हैं, कुछ नहीं है। बिस्लरी की बॉटल होती है, हाँ सही बात। बस हमें थोड़ा सा टेस्ट की आदत लग जाती है हाँ और कुछ नहीं है। हमने कुछ नोटिस नहीं किया कि बिस्लरी का पानी और मीठा था, अभी कुछ कम किया है। भारत सरकार गाइडलाइन में कुछ चेंजेस किए होती है, पता नहीं कौन सी चीज़ है इसमें थोड़ा सा वो उसकी मात्रा कम कर दी है। कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। ये जो गैस फैक्ट्री है ना, गैस ये बता दो। फैक्ट्री में ये वाटर और इसकी भी है। हाँ हाँ बाईस 23 किलोमीटर आगे जाते हैं गैस फैक्ट्री, जो आपका सोडा बनता है, हाँ, खाना है, खाने वाली जो गैस की बोतल पूरी हुई है, हाँ, ये गैस है, वाला ये यहाँ पे बनता है। पानी भी बनता है, तो यहाँ से पानी लेके बेचते हैं, वो पानी ये तो अपना पेट चला रहे हैं, हमको एक अच्छी जगह
कमाने के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिली आप कभी भी मतलब लाइफ में मलाना नहीं गए? नहीं गए। गांव यहाँ से कितनी दूर होगा? यहाँ से काफी दूर है। काफी दूर है। तो मतलब आपने सुना है, जैसे कहानियों में सुनते हैं, कहानियों में बुजुर्गों से सुना है। तो वो लोग सरवाइव कैसे करते हैं? क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे चलता है उनका सारा वो काम? तो आ सकते हैं ना, वो कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, वो कहीं भी जा सकते हैं? वो अपना राशन पानी के लिए कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बाहरी आदमी जो है वो नहीं जा सकता? नहीं जा सकता। जी जी गांव से पहले ही बोर्ड लगी है, जी 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 वहाँ जी से एंट्री करनी। जी। अच्छा, बाई चांस कोई भूल के अगर चला गया फिर? भूल के चला गया तो पता नहीं क्या क्या देना पड़ता है, उनके देवताओं को चढ़ाना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है। वो फिर पूरा फैमिली में फैल जाती है वो बात ना। ओके। फैमिली को अपने अंदर ले लेते हैं, वो देवता है ना उसमें। जी 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 जी। तो ऐसा कभी हुआ है, आपने कभी सुना है कोई गलती से चला गया हो? हमने कई बार सुना है। सुना है तो उनके गांव के लोग भी एक बार गए थे जी। तो उनको भी वापसी की। वापसी की, मतलब वापस कर देते हैं? वापस कर। लेकिन उसके बदले में वो क्या मांगते हैं, ऐसा कुछ? मांगते नहीं है ना, अगर भूल चूक से आप घुस भी गए जी 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 तो कुछ आपको चढ़ावा करना पड़ेगा, उनको देवता को पूछा जाएगा। जी 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 दूर बैठेंगे, पूछेंगे क्या चाहिए जी। उनको छोड़ने का, जी। उस हिसाब तो देवताओं से वो मतलब अभी भी बात करते हैं? से। देवता बात करेंगे सिर्फ गुर के साथ ही। अच्छा, वहाँ पे जो उनके मुखिया होते हैं उनके साथ बात करेंगे? जो गुर होते हैं ना देवते, जी 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 जी। गुर होते हैं, हाँ। जैसे हमारे हाफिज होते हैं, जी 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 जी। इमाम होते हैं, हाँ हाँ मस्जिद हाँ हाँ, होते बिल्कुल समझ रहा हूँ हैं, मैं। ऐसे ही जो है, उनकी सेवा करते हैं, जो हाँ। उनकी खिदमतदारी करते हैं, वो उनसे बात करते हैं? सिर्फ उनसे ही बात करेंगे, बाकी किसी से नहीं। अच्छा। बाकी सारे गांव वाले बैठ के आप जानते हो मलाना से कुछ लोगों को जो यहाँ पे आते हो सामान लेने के लिए, उनको जानते हो? मतलब वो आएंगे आपके सामान बीच से? मेले के टाइम आए थे, गाड़ी डाल के आए थे। जी 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 जी। फिर मैंने दुकान में सुनने में आया, बोला ये है, ये गाड़ी आई है नाला गाँव से। अच्छा, तो वो दिखते कैसे, मतलब कपड़े वपड़े हमारे जैसे? सब कुछ हमारी तरह है, हमारी इंसान तरह। की तरह बिल्कुल सेम है हमारी अच्छा, अब उनके आधार कार्ड वगैरह या फिर ये सब सब कुछ सेम है? तरह। कुछ सेम है। तो मतलब अगर सरकार की तरफ से कोई जाना चाहे तो फिर सरकारी कोई जाना चाहे तो सरकारी फिर? भी नहीं जा सकते, बोला नहीं, तो उनके आधार कार्ड वगैरह कैसे बनते हैं फिर? वो आते हैं ना फिर नीचे यहाँ बनवाने के लिए आते हैं? तो एड्रेस मलाना गांव का ही डालते हैं फिर यहाँ का? नाला गाँव। एक्चुअल में ये मतलब जो चंगेज खान था ना, जी। उसकी औलाद है ये मलाना वाले लोग। चंगेज खान। हाँ। ओके, ठीक है। तो ये लोग खेती वेती करते हैं कि इनके पास? खेती के वहाँ पर चलते रहती है ये। तो सर ये पैसे वैसे कहाँ से ये लाते होती हैं? है कैंपस की वाले, क्या बोलते हैं, चर्च की वाले ना। अच्छा, उसकी ओके, खेती करते हो। उसकी खेती करते हैं। ओके लोग आते हैं इंग्लैंड, अमेरिका से स्पेशल वहाँ पे। ओके। तो वो तो एंट्री देते ही नहीं उनको है? पैसे देते हो, हाँ, ठीक है, हाँ। खेती करो, हाँ। बाद में सारा वो माल लेके जाते हैं। चल जाते हैं। वो ही इनकी मेन इनकम है। मेन इनकम है। तो सर एक बात बताइए कि जैसे कि हमें सपोज मैं पैसे इनको दे रहा हूँ, या फिर इनसे कांटेक्ट कैसे करते हैं वो इंग्लैंड वाले? वो आते नहीं, घूमने आते हैं, वहाँ ठहरेंगे, 2 दिन ठहरेंगे, 3 दिन तो ठहरेंगे। अभी भैया बता रहे हैं कि वहाँ पे एंट्री नहीं देने देते, वो गांव में जाने नहीं वो देते। पैसे भी सब कुछ कर सकते हैं। कर सकते हैं? तो हम घूमने जा सकते हैं कि अगर हम पैसे दें तो? जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हैं।
तो उसके लिए किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा कि अगर हमें देखना हो वो गांव? किससे हम संपर्क करें कि हम गांव एक बार जाना चाहते हैं वहाँ पे? ऐसे तो बाहर नहीं जा सकते आप। जा सकते वहाँ हैं जाओ ना, वहाँ जाओ या जहाँ साइड बोर्ड में कोई लगे यहाँ से कोई ऐसा कोई लोकल गाइड मिल गाइड जाए। दे दो साथ जी में। जी 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 ठीक है, जी जी वो आपको गाइड करेगा, जी। बताएगा कि आपको कहाँ जाना है। अच्छा, वहाँ से ये वो चीज़ को छूना कहते नहीं हैं है, जी इस जी चीज़ को टच नहीं जी करना। जी जी जी। तो हम तो वो तो मानेंगे। और जैसे सपोज कि हमें चरस भी चाहिए, सपोज कि माल हम, लो। हाँ माल हम मारते हैं, वो हमारे भाई हैं, शौकीन है, पीते हैं। लेते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते इंजॉय करते हैं। तो हमें थोड़ा सा वो कहते हैं प्रसाद है, मिल हमें जाएगा। प्रसाद भी मिल जाए, हैं बड़े आराम से। है ना? इजीली। जी जी जी। और कुछ बताना चाहेंगे मलाना के, या फिर ऐसे कुछ गांव हो जिनके बारे में कुछ ऐसी कहानियां या फिर ऐसे कुछ हो, सच्चाइयां हो, कुछ ऐसा कुछ? फिलहाल तो नहीं है कोई खास। फिलहाल नहीं है। कोई खास अच्छा, यहाँ पे जानवरों का क्या है कि टेन लेपर्ड है या फिर भालू, ऐसे कौन कौन से जानवर यहाँ पे? ज़्यादातर भालू है, ज्यादातर भालू है। कौन से, काले वाले, सफेद वाले? काले वाले। काले वाले। तो वो किसी को हार्म करते हैं यहाँ पे, नुकसान पहुंचाते हैं कभी? नहीं नहीं ऐसे कुछ अच्छा, वो तो रिहायशी इलाके में कभी आते हैं नहीं। आते इधर? भी नहीं, बहुत कम। अच्छा, तो वो क्या खाते हैं? अब जंगल में तो क्या जो भी जो भी मिले। पत्ते वत्ते ये सब? आप कहाँ से? सर हम लोग ये हुई ना बात। आओ सर। आ रहा हूँ मैं। So this place is known as नेचर पार्क। ये एक छोटा सा हिमाचल का गांव है जगतसुख, उसके पास एक जगह है यहाँ पर एक छोटा सा जो हाइड्रो डैम का एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं घूमने के लिए। अभी यहाँ स्नोफॉल 2 दिन पहले ही हुआ था, इसलिए इतनी थोड़ी बहुत स्नो अभी भी बाकी है। और यहाँ पर एक काफ़ी खूबसूरत सा ये वाटरफॉल है, ये सी होते हैं पास से जाके देखने। इस टाइम करीब शाम के तो नहीं, दोपहर के कुछ 2:30-3 बज रहे होंगे। और यहाँ पर एक्चुअली सूरज नहीं आ रहा है, तो इसलिए काफ़ी अंधेरा सा लग रहा है और ठंड है। बट स्टिल ये साथी हमारे फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो ये पहाड़ों पे चल के और ये वाटरफॉल के पास बिल्कुल आइस जमी हुई है उसकी। ये लोग जा रहे हैं बर्फ़ के ऊपर, पर अब ये बर्फ़ जो है काफ़ी जम चुकी है।